अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग our YouTube channel AK Coaching Center. So today we are going to study class 10 chemistry chapter number 6 हमारे पास चल रहा है and the chapter name is environmental chemistry water. ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम फिर मूव फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की जानिब। लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले एक आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं कि जो वीडियो देख के तो चले जाते हैं लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। 1 सेकंड लगता है तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है वाटर पोल्यूटेंट्स। वाटर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इससे पिछले चैप्टर के अंदर में हम लोगों ने जो है डीपली डिस्कस किया था पोल्यूटेंट क्या होते हैं। बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ पोल्यूटेंट्स हम लोगों ने डिस्कस की थी। वाटर पोल्यूशन थी, एयर पोल्यूशन थी, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स को हमने डिस्कस किया था, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। आज हमने सिर्फ वाटर पोल्यूटेंट्स को डिस्कस करना है, ठीक है। So the agent which contaminate water are known as water pollutant। वो तमाम के तमाम एजेंट्स या वो तमाम की तमाम अशिया जो वाटर को कंटेमिनेट करें या वाटर को आलूदा कर दें, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, वाटर पोल्यूटेंट्स कहलाती हैं। अब अगर हम देखें तो वाटर पोल्यूटेंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। देयर आर 3 टाइप्स, हेडिंग है हमारे पास types of water pollutant. So there are 3 types of water pollutant and the 3 names are given below, given on the board. So पहला नाम है हमारे पास, पहला जो वाटर पोल्यूटेंट है वो होता है हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी इंडस्ट्री से जितना भी वेस्ट निकलता है वो भी हमारे वाटर को क्या करता है, पोल्यूट करता है। सेकंड है हमारे पास हाउस होल्ड वेस्ट, हाउस से हमारे घरों से जो वेस्ट निकलता है वो भी हमारे वाटर को कंटेमिनेट करता है यानी पोल्यूट करता है। एंड द थर्ड वन इज एग्रीकल्चर वेस्ट, और जो ज़राअत से जो खेतों से हमारा वेस्ट निकलता है वो भी हमारे वाटर को पोल्यूट करता है, जो कि हमारे पास बहुत सारे डिजीज़ कॉज कर सकता है, जो कि हम आगे वाटर बॉर्न डिजीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 एक हेडिंग मैंने आपके सामने लिखी है, आपके सामने नोट्स बनाकर लिखे हैं। आप इनको भी अगर पेपर में आपका क्वेश्चन आता है तो आप ये भी लिख कर आप अपने नंबर पूरे गेट कर सकते हैं। तीनों को मैंने एक पॉइंट वाइज, एक हेडिंग वाइज लिख कर मैंने आपके सामने पेश किया है। तो सबसे पहले हमारे पास है इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब जो इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल इंडस्ट्री, जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री रिलीज इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इनटू वाटरवेज विच पोल्यूट द फ्रेश वाटर। अब जाहिर सी बात है जो केमिकल जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपना जो केमिकल उनका होता है, जो वाटर वेस्ट होता है वो रिलीज कर देती हैं अपनी नदियों नालों के थ्रू, और वो जो है हमारे फ्रेश वाटर के साथ आकर मिल जाता है। जब वो हमारे फ्रेश वाटर के साथ आकर मिलता है, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस वाटर आर एज फॉलोज। तो उस वाटर से होने वाले जो केमिकल से मिला हुआ वाटर जब वो हमारे फ्रेश वाटर के अंदर मिलता है तो उससे किस किस्म के हमारे पास नुकसानात होते हैं, कैसे इफ़ेक्ट्स आते हैं हार्मफुल, वो इस जो है मैंने 3 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहला, दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर विच हार्म द एक्वेटिक लाइफ। अब होता ये है कि ये जो केमिकल्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जब ये वाटर के साथ, हमारे फ्रेश वाटर के साथ आकर मिलता है तो ये वाटर के अंदर, अब हमें भी पता है कि हवा के अंदर तो ऑक्सीजन मौजूद ही है, लेकिन हवा के साथ साथ हमारा जो पानी है, पानी के अंदर भी कुछ डिजॉल्व ऑक्सीजन मौजूद है, जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिए या फिर एक्वेटिक जो जानदार, जो पानी में रहने वाले जानदार हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है डिजॉल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अमाउंट को जो है रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है, पानी में रहने वाले जितने भी जानदार हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और काफ़ियों की तो डेथ भी हो जाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2, दे कैन ऑल्सो लीक इनटू द ग्राउंड वाटर एंड इन्फ्लुएंस द डिपॉजिट which this water is used by human, it make them hill। अब होता ये है कि ये पानी जब नदियों नालों के थ्रू तालाबों में जाता है, लेक्स के अंदर जाता है, तो वहीं से ये वाटर कहाँ चला जाता है, ग्राउंड वाटर के अंदर, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी है वहाँ पर भी चला जाता है और वहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाता है, वहाँ जाकर जमा हो जाता है। और इंसान जब ह्यूमन बींग्स इस वाटर को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, तो उससे वो क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़ जो हैं वो पैदा होती हैं, जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है, हैवी मेटल इन industrial waste water such as cadmium, lead and mercury are harmful to human health। अच्छा, जब
इंडस्ट्री के अंदर से जो वेस्ट निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो वाटर निकलता है, उसमें बहुत सारे मेटल भी मौजूद होते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि मेटल जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारा मैदा या हमारा जो स्टमक है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता और बहुत किस्म की बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर से जो वेस्ट निकलता है, जो पानी निकलता है केमिकल से मिला हुआ, उसके अंदर डिफरेंट मेटल्स मौजूद होते हैं, जैसे कैडमियम मौजूद होता है, लेड मौजूद होता है, मरकरी मौजूद होता है। ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए, जो कि अगर हम इस वाटर को यूज़ करेंगे तो हमें बीमारियां हो सकती हैं। तो ये पहला था हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट, कि किस तरीके से इंडस्ट्री से निकला हुआ पानी हमारे फ्रेश वाटर को किस तरीके से कंटेमिनेट कर रहा है या फिर पोल्यूट कर रहा है। सेकेंड हेडिंग है हमारे पास हाउस होल्ड वेस्ट। अब हाउस होल्ड वेस्ट क्या है? हमारे घरों के अंदर से आपने देखा होगा कि हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं तो हम लोग डिफरेंट डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं। उन डिटर्जेंट्स को हम लोग जो डिटर्जेंट जो सर्फ हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, एरियल हो गया या बोनस हो गया, ये सारे के सारे डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। ठीक है, डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये ज़मीन इनको अपने अंदर डिकम्पोज नहीं कर सकती, जैसे कि और भी बहुत सारे सब्सटेंस है, जैसे प्लास्टिक है। प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं हो सकता, प्लास्टिक जैसा है वैसे ही रहता है। इसीलिए एक मुहिम चलाई गई थी कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, पॉलीथीन बैग्स का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, लेकिन खैर उसके ऊपर अमल तो नहीं हुआ, लेकिन खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो प्लास्टिक की तरह ही डिटर्जेंट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी ज़मीन के अंदर हल नहीं हो सकता, डिकम्पोज नहीं हो सकता। जिसकी वजह से होता क्या है, दे आर यूज्ड इन वॉशिंग। अब जाहिर सी बात है, डिटर्जेंट जो है वो हम लोग इंसान यूज़ करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स वगैरह कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। व्हेन वाटर कंटेनिंग डिटर्जेंट, अगर कोई ऐसा पानी है जिसके अंदर डिटर्जेंट मौजूद है, is discharged through sewage into the sea and then water pollution occurs। अब होता यह है कि ऐसा पानी जिसके अंदर डिटर्जेंट्स मौजूद हैं वो हमारे सीवरेज लाइन के थ्रू कहाँ पर जाता है, हम सबको पता है कि समंदर के अंदर आकर गिरता है। उसकी वजह से हमारी क्या होना शुरू हो जाती है, वाटर पोल्यूशन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, डिटर्जेंट इंक्लूड्स फॉस्फेट सॉल्ट विच अलाउ एल्गी टू डेवलप क्विकली। अब होता क्या है कि डिटर्जेंट्स के अंदर क्या मौजूद होता है, फॉस्फेट सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। अब ये जो फॉस्फेट सॉल्ट होते हैं ये अलाउ करते हैं, ये ऐसा फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं किसके लिए, एल्गी के लिए, जो कि बायो के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, किंगडम फंजाई के अंदर हम लोग जो है एल्गी फंजाई हम लोग पढ़ते हैं। तो एल्गी को डेवलप जल्दी से जल्दी, एल्गी जो है पानी की सतह पर जिसको हम काई कहते हैं उसके ऊपर ये डेवलप हो जाती है। दीज जाहिर सी बात है ये प्लांट्स के उसकी कैटेगरी के अंदर आता है। दीज प्लांट इवेंचुअली डाई एंड डिकम्पोज। अब ये जो प्लांट्स, ये जो एल्गी होती है बहुत जल्दी मर जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन द डेड एल्गी रिमेन ऑफ द टॉप ऑफ द सरफेस, सो दे ब्लॉक द पैसेज ऑफ द सनशाइन एंड ऑक्सीजन टू द एक्वेटिक लाइफ। अब होता क्या है कि ये जो एल्गी है ये इसकी डेथ हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन इसका जो मटेरियल होता है, जो उसकी डेड बॉडी होती है, वो वाटर के ऊपर क्या रहती है, सरफेस के ऊपर जम जाती है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, जो एक्वेटिक पानी में रहने वाले जितने भी जानदार हैं उनके पास ना तो सनशाइन जो है सूरज की रोशनी पहुंच पाती है और ना ही प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमारी एक्वेटिक लाइफ को काफ़ी हार्म पहुंचता है, काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, हम बहुत सारे अ वाइड रेंज ऑफ पोल्यूटेंट्स आर फाउंड इन डोमेस्टिक सीवरेज। हमारे डोमेस्टिक सीवरेज जो हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है, जो हम वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वॉशरूम वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर एक वाइड रेंज ऑफ, एक बहुत अच्छी खासी मिकदार के अंदर हमारे पास पोल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे पानी को या फ्रेश वाटर को क्या करते हैं, कॉन्टेमिनेट कर देते हैं। तो ये था हमारा हाउस होल्ड वेस्ट। थर्ड है हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट। अब एग्रीकल्चर किस तरीके से हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूट कर रहा है, वाटर को पोल्यूट कर रहा है। तो द यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, जो हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होते हैं, और उसके अलावा हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि कीड़ा मार दवाई होती है जो हम लोग फसलों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है कॉज करते हैं वाटर पोल्यूशन। अब एग्रीकल्चर एफ्लुएंट, एग्रीकल्चर से जो वेस्ट निकलता है उसको एफ्लुएंट का नाम दिया जाता है। ऑल्सो कंटेन फॉस्फेट
इसके अंदर भी क्या मौजूद होता है, फॉस्फेट मौजूद होता है, जिसकी वजह से सो दे इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ एल्गी इन वाटर। और इससे पहले भी हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं हाउस होल्ड वेस्ट के अंदर कि एल्गी के क्या नुकसान होते हैं, तो ये भी इनके अंदर भी फॉस्फेट मौजूद होता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ एल्गी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे नुकसान देखने पड़ते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमेशा ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास आ रहा होता है। एंड द टॉपिक नेम इज वाटर बॉर्न डिजीज। ये 9 किस्म की बीमारियां मैंने आपके सामने लिखी हैं और ये जो है 9 पॉइंट्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी सम टाइम आ जाता है। तो लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से शायद ये क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर आया था। तो डिफरेंट डिजीज़ को हम लोगों ने डिस्कस करना है कि कौन कौन सी 9 बीमारियां हमारे पास होती हैं गंदा पानी पीने की वजह से। सबसे पहला डायरियल डिजीज कॉज विच कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। जब हमें मोशन वगैरह होते हैं, डायरिया हमारे बेसिकली मोशंस को कहते हैं, जब हमें मोशन होते हैं तो उसकी वजह से ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी बॉडी से के अंदर डिहाइड्रेशन पैदा कर देता है। जाहिर सी बात है, जब आपकी बॉडी से कंटिन्यूसली वाटर लॉस होगा तो आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। इसीलिए जब भी डायरिया होता है तो डॉक्टर्स जो है रिकमेंड करते हैं आप जो है वो RSO का पानी पिएं, ORS का पानी पिएं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो नमकियात हैं, जो सॉल्ट हैं, वो जो ज़ाया हो चुके हैं, जो वाटर आपकी बॉडी से जो है निकल चुका है, वो उसकी मिकदार को पूरा किया जा सके। तो डायरियल डिजीज़ भी है जो कि गंदा पानी पीने की वजह से होती है और ये आपकी बॉडी के अंदर क्या कर सकती है, डिहाइड्रेशन का काम कर सकती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सेकंड जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं डायसेंट्री। अब डायसेंट्री जो होती है, डायसेंट्री इज़ अ काइंड ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन विच कॉज सीवियर डायरिया। अब डायसेंट्री भी जो है वो डायरिया की ही एक अपग्रेडेड फॉर्म है, यानी एक नॉर्मल डायरिया होता है और एक होता है अपग्रेडेड डायरिया, यानी कि सीवियर खतरनाक किस्म का डायरिया। और उस डायरिया के अंदर आपकी बॉडी से वाटर का लॉस तो होगा, लेकिन डायरिया विच में इंक्लूड ब्लड, आपकी बॉडी से वाटर के साथ साथ जो है पानी के साथ साथ नमकियात के साथ साथ ब्लड भी खारिज होना शुरू हो जाएगा, जो कि एक सीवियर कंडीशन है। और उस कंडीशन में आपकी बॉडी बिल्कुल ही जो है टायर्ड हो जाती है, उसकी आपकी बॉडी के अंदर जान नहीं रहती। तो ये बीमारी भी हमारे पास क्या होती है, गंदा पानी पीने की वजह से हो रही होती है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास द बैक्टीरिया वाइब्रियोस कोलेरा। ये एक बैक्टीरिया है और जो कि कॉज करता है कोलेरा। कोलेरा एक बीमारी है एंड इट इज़ ऑल्सो वाटरबॉर्न डिजीज़। ठीक है, और ये जो है इट इज़ अ लीथल डिजीज़। लीथल डिजीज़ का मतलब क्या है कि ये जो है हमारे पास क्या है, कोलेरा बेसिकली हमारे पास क्या कौन सी बीमारी है, हैज़े की बीमारी है। हैज़े की बीमारी भी हमारे पास गंदा पानी पीने की वजह से होती है और एक लीथल डिजीज़ है। इसमें आपकी डेथ भी हो सकती है अगर प्रॉपर टाइम पे आपका इलाज नहीं हुआ और प्रॉपर टाइम पे आपको ट्रीटमेंट नहीं मिला, आपकी बॉडी के अंदर से जो वाटर का लॉस हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, तो आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि बॉडी के अंदर से बिल्कुल ही वाटर लॉस हो जाता है और बिल्कुल ही जान ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया एक वाइब्रियोस कोलेरा, जो कोलेरा एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से बीमारी होती है कोलेरा, जो कि हैज़े की बीमारी है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, चौथी जो बीमारी है वो भी हमारे पास है क्रिप्टोस्पोरिडायोसिस। क्रिप्टोस्पोरिडायोसिस इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अलाइनमेंट caused by waterborne protozoa microbes and that cause diarrhea and vomiting। एक और बीमारी है जिसको हम क्रिप्टोस्पोरिडायोसिस कहते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ है जो कि किसकी वजह से होती है, पानी में मौजूद जो प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ ये देखेंगे इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ज़्यादातर एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये भी प्रोटोजोआ क्या है, एक बायो के अंदर ही हम लोग एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो पानी के अंदर मौजूद होता है, जो कि क्या कर सकता है आपकी बॉडी के अंदर, डायरिया। सेम वही कंडीशन फिर भी आपकी बॉडी के अंदर आ सकती है, आपकी बॉडी के अंदर से वाटर लॉस होना शुरू हो सकता है और साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर क्या होना शुरू हो जाती है, आपको वोमिटिंग यानी उल्टी आना शुरू हो सकती है इस बीमारी की वजह से। ये भी पानी की बीमारी की वजह से होता है। ठीक है, फिफ्थ है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय टू मच फ्लोराइड इन द बॉडी। अब जो फ्लोराइड है हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ है
वो एक हद में अच्छी लगती है, एक लिमिट में हम उसको कंज्यूम करें तो ही हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर फ्लोराइड हमारी बॉडी के लिए फ्रूटफुल है तो अगर हम फ्लोराइड को एक नॉर्मल अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो वह हमारी बोन्स के लिए और हमारे टीथ्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर एक ऐसी कंडीशन है जिसको फ्लोरोसिस कहते हैं, जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर फ्लोराइड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब फ्लोराइड बहुत ज़्यादा होगा देन इट कैन हार्म योर बोन्स एंड टीथ, तो आपकी हड्डियों को और आपके दांतों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अगर ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया तो। ठीक है, नेक्स्ट है बीमारी हमारे पास हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस उस बीमारी को कहते हैं जिसको बेसिकली हम यरकान भी कह सकते हैं। तो हेपेटाइटिस हमारे पास बहुत सारे किस्म के, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है, 5 किस्म के हमारे पास वायरस हैं जो कि कॉज करते हैं लिवर की बीमारी है ये, जिसमें लिवर में हमारे पास क्या हो जाती है, सूजन पैदा हो जाती हैं। लाइक बहुत सारी बीमारीज हैं ए से लेकर ई तक है, लेकिन इसमें हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई कैन स्प्रेड थ्रू पोल्यूटेड वाटर। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो होता है हमारे पास, ये दोनों किसकी वजह से होते हैं, वाटर की वजह से होते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर एक पोल्यूटेड वाटर गया है, गंदा पानी आपने पिया है, तो उसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर आपको हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस सी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 एंड पॉइंट नंबर 7 इज हुक वर्म इज अ पैरासाइट। अब बहुत सारे वर्म्स होते हैं, अर्थवर्म के बारे में आपने सुना होगा, राउंड वर्म, बायोलॉजी के अंदर बायो के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं। हुक वर्म होते हैं, टेप वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं, अर्थ वर्म्स होते हैं। तो उसी तरीके से हुक वर्म भी एक किस्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इज अ पैरासाइट, यानी कि क्या है, एक वायरस है, पैरासाइट है, दैट लिव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, जो इंसानों की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, एंड कॉज डिजीज, जो कि क्या कर सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है। अब ये कहाँ मौजूद होता है कि ये ठहरे हुए पानी के अंदर या कीचड़ वाले गंदे पानी के अंदर मौजूद होता है, और ये पाँव के जरिए, लेट सपोज कि कोई गंदा पानी है और आप उसमें से चल लिए हैं, तो जिसकी वजह से ये हुक टाइप का जो वर्म होता है ये आपकी बॉडी के साथ या पाँव के साथ चिपक जाता है, और पाँव के रास्ते फिर ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है और आपकी बॉडी के अंदर रहकर ये डिजीज भी कॉज करता है और अपनी जितनी भी खुराक है आपकी बॉडी से ही पूरी करता है हुक वर्म। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया भी आम अल्फाज में कहते हैं। जॉन्डिस अफेक्ट लीवर एंड आई टर्न येलो। ठीक है, एंड द पेशेंट इज वीक एंड टायर्ड। जॉन्डिस भी जो है एक बीमारी है जिसके अंदर हमें पता है कि क्या होता है कि हमारा लिवर जो है इफेक्ट होता है, और हमारा लिवर इफेक्ट होने की वजह से हमारी आइज़ जो है वो येलो पड़ जाती हैं, और येलो पड़ने के साथ साथ जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ जाता है, और वीक पड़ने के साथ साथ उसकी अंदर से टायर्डनेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, उसको थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है, जिसकी जो कि एक वाटर बॉर्न डिजीज ही है। लास्ट हमारे पास है टाइफाइड। टाइफाइड इज अ सीवियर बैक्टीरियल इलनेस स्प्रेड थ्रू पोल्यूटेड वाटर। टाइफाइड के अंदर आपने देखा होगा कि जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा बुखार, सर्दी लग के बुखार ज़्यादा चढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का जो बॉडी के अंदर से जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाती है, वो थकावट महसूस करना शुरू कर देता है। और ये भी एक ऐसी बीमारी है, एक सीवियर टाइप की बैक्टीरियल इलनेस है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं बैक्टीरिया? पोल्यूटेड वाटर के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो गंदा पानी की वजह से हमें क्या हो सकता है? टाइफाइड भी हो सकता है। तो ये थी हमारे पास 9 वाटर बॉर्न डिजीजेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और यहाँ पर आकर हमारा जो चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर वो भी हमारा खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो लाजमी हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब हम इंशाल्लाह करेंगे तो उसमें हम उन सारे सवालों का जवाब भी देंगे एंड देन हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।